बच्चा पार्टी सब ठीक है? हाँ, हम भी ठीक हैं। चलो, और एक नोटिस सुन लो। ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है, नोटिस ये है कि जो सितंबर के बाद ही कोचिंग, शिक्षण संस्थान, कॉलेज, स्कूल ऑफलाइन जो क्लासेस है, पढ़ाई लिखाई वो चल पाएगी। और तब तक के लिए इतना लंबा टाइम थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए आप लोग अब ऐप में पढ़ना शुरू कर दीजिए ऑफलाइन क्लास की तरह। लास्ट का अगर 2 महीना भी समय मिलता है फिर ऑफलाइन आकर के आप लोग जुड़ जाएंगे। और अभी जो मेरा ऐप आप लोग खोलेंगे उसको लॉगिन करिए, डाउनलोड करो, प्ले स्टोर में जाओ और वहाँ से लॉगिन करो और अपना अकाउंट बनाओ। और अकाउंट बनाने के बाद अपना कोर्सेस में चले जाओ और फिर वहाँ से तुम अपना हर दिन का क्लास देखते रहना। हर दिन के एक दिन के बाद एक दिन या फिर रेगुलर भी 1-2 करके हम तुमको वीडियो छोड़ते जाएंगे, उसको फेयर बनाते जाओ, कॉपी बनाते जाओ, सुनते जाओ, वीडियो देखते जाओ और तुम्हारा वही क्लासेस हो जाएगा। हर तरह का हम चीज़ करते जा रहे हैं, ठीक है? तो वो तुमको अब ऐप से ही करना होगा। बिना ऐप को आप लॉगिन किए हुए आप मेरे क्लास को नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका एक नोटिस है। अब लंबा ये लॉकडाउन चलने वाली है। चलो, और हम बीच में आपको जब नया 11th का ऑनलाइन बैचेस शुरू करेंगे तो वो नोटिस हम आप लोग को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जो भी है वो हम आपका मैसेज छोड़ देंगे और तुम लोग का ग्रुप में भी चला जाएगा। और तुम लोग के ग्रुप में जो मैसेज गया है, मेरा जो लिंक है बीके सिन्हा इंग्लिश टीचिंग पॉइंट कटिहार, जैसे ही तुम लोग उसमें प्ले स्टोर में जाकर सर्च करेगा कि सर्च में तुमको मेरा वीडियो जाएगा और उसको खोल करके अपना देख सकते हैं आप लोग। और इस लिंक को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करना, पहुंचाना कि अधिकतर बच्चे लाभ उठा सके, ठीक है? हाँ, चलिए इसी के साथ हम टेंस प्रेजेंट परफेक्ट तक पढ़ा दिए थे। चलो, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। लेकिन इसके लिए हम लोग 4 लॉक सिस्टम जाने थे। याद होगा कि हम इससे पहले जो आपको 4 क्लासेस टेंस का दिए हैं उसमें 4 लॉक सिस्टम दिए थे। लेकिन अब हम आपका वो 4 लॉक सिस्टम में एक अंतर ला रहे हैं। तो लॉक आपका 4 ही रहेगा। ये लिखेंगे आप लॉक 4 ही रहेगा, लॉक 4। अब ये लॉक 4 में अंतर, अब ये लॉक 4 में अंतर क्या है? लॉक का संख्या 4 ही है। अब हम इसको ABCD कर लेते हैं, यानी कि लॉक संख्या 4 का A नंबर। अब यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, लिखिएगा मत इस चीज को। हम क्या कहे थे कि वर्ब प्लस लिए या के लिए रहे, तो हम लोग रूल पढ़े थे कि वर्ब के साथ अगर लिए या के लिए रहे तो क्या लगा देंगे? हम लोग टू से बनाएंगे। अगर कहीं भी हिंदी में पास लग जाए या के पास लग जाए, ये बतलाए थे कि इसको हम लोग टू से हटाएंगे। तो ये हम सिर्फ याद दिला रहे थे कि ये 4 लॉक पढ़े थे। मे का लॉक पढ़े थे, पर का लॉक पढ़े थे। मे को हटाना है, इन द से पर को हटाना है, ऑन द से के लिए को हटाना है टू से। ये हम लोग लॉक पढ़ चुके थे। अब देखो इस लॉक में अंतर है। उस बीच में आप लोग के मन में आता होगा कि गुरुजी लिए और के लिए का 4 भी तो आता है। तो मैंने ये कहा था कि बाद में बाबू सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो उसकी नंबर अब आ गई है। चलो अब इस जगह इसको बारीकी से समझने का कोशिश करो और ध्यान दो। अब लॉक में अंतर क्या है कि अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस में कहीं भी, अगर हम लोगों को कहीं भी हिंदी सेंटेंस में मैं दिख जाए तो हमको तुरंत ये चेक करना है, हमें फौरन ये चेक करना है कि मैं के लॉक के अंदर क्या कहीं भी शब्द एक लगा हुआ है। अगर मैं के लॉक के अंदर कहीं भी शब्द अगर एक लग जाए तो ध्यान रखना है, तब हम यहाँ मैं के लॉक को हम इन द से नहीं खोलेंगे। तब यहाँ एरो दिए, मतलब फर्स्ट में ये लेना है, फिर सेकंड में ये लेना है। तो आपका ये हो जाएगा फर्स्ट में और ये हो जाएगा सेकंड में, और बीच में जो यहाँ वर्ड होगा ये आपको थर्ड में लेना, मतलब तीसरे नंबर में लेना है। तो इसको हम पहले ले लेंगे। तो मैं का हम लोग यहाँ क्या ले लेंगे? इन, और इन के बाद एक का आर्टिकल के अनुसार से या तो ए लेंगे या तो एन लेंगे। तो ए या एन जो आर्टिकल लग जाए, थोड़ा पहले से भी पढ़े हुए आप लोग, जो भी लग जाए वो लेंगे। और अब थर्ड नंबर में देखो क्या, फर्स्ट में इन ले लिए और सेकंड में एक का अंग्रेजी हम ए या एन ले लिए, और बीच में अब क्या आ गया? थर्ड। मान लो यहाँ घर है, एक घर में, तो क्या लिखेंगे? इन ए हाउस। तो यहाँ थर्ड नंबर में
यहाँ हम ऐसे डॉट 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 ही करेंगे, फिर एग्जाम्पल दे करके भी यहाँ पे दिखा देते हैं। चलो इसको देख लो, एक एग्जाम्पल दे करके हम लोग देख लेते हैं। एक सेंटेंस आ गया जैसे, तो ये समझ गए हम लोग। तो अब ये ध्यान रखना है, अगर मैं के लॉक में कहीं भी शब्द एक लगा हुआ नहीं रहेगा तब हम इन 10 लॉक को खोलेंगे। लेकिन अगर एक शब्द लगा हुआ रहे तो ऐसे कंडीशन में हम हर जगह मैं के लॉक को इन ए या इन एन से हटाएंगे। जैसे सेंटेंस देखो, एक घर में क्या लिखेंगे, इन ए हाउस। अब दूसरा, एक कमरे में क्या लिखेंगे, इन ए रूम, इन ए रूम। अब कोई दे दिया कि किसी देश में, तो किसी का भी अंग्रेजी, किसी का मतलब कोई का मतलब किसी, और जो कोई है वो किसी है, जो किसी है वो कोई है, और जो कोई है वो अज्ञात है, जो अज्ञात है वो इंडेफिनिट है, और जो इंडेफिनिट है उसके पहले आर्टिकल क्या लगता है, ए या एन। तो यहाँ किसी का अंग्रेजी ए या एन। तो किसी देश में क्या लिखेंगे, इन ए कंट्री। आप यहाँ पे एनी के बदले, इसी के बदले हम लोग एनी भी लगा सकते थे, तो इन एनी कंट्री। अगर हम एनी नहीं लगाएंगे तो इसी के बदले में हम लोग आर्टिकल ए लगा लेंगे। तो ए इज इक्वल टू एनी एंड एनी इज इक्वल टू ए, ये दोनों एक ही चीज है। और ये आर्टिकल का काम, एनी का काम आर्टिकल ए और एन से हो जाता है। तो किसी देश में, इन ए कंट्री। एक लॉक आपका 4 नंबर का पिछला लॉक है। तो अभी आपका क्लियर हो गया कि मैं को हम कहाँ पे इन द से हटाएंगे और मैं को हम कहाँ, ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको मिटा रहे हैं और अब हम लोग इसी नंबर 4 लॉक का अब हम लोग बी नंबर में चल रहे हैं। टेंस वाले लोग जो टेंस पढ़ रहे हैं या छूट गया है, और ये टेंस 11 12 सब के लिए है, हर बच्चा पढ़ सकता है। मतलब कुल मिलाकर यही सोचो कि जो बच्चे 11th में इस बार है वो मेरे ऐप को लॉगिन करके वो मेरे पास शुरू से क्लासेस कर सकते हैं। चूंकि हम 11th का भी स्टार्ट रखे हैं, 10th के बाद आर्टिकल वो सब जारी रहेगा। किसी का छूट गया तो सब मेकअप करते चलो। तो बी नंबर में क्या आ जाएंगे हम लोग अब, चलो बी नंबर में हम लोग ये पढ़े थे कि कहीं अगर पर लग जाए तो हम इसको ऑन द से हटाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा अंतर आ गया। अंतर क्या जानना है कि अगर, अब इसमें भी वही चीज लिखेंगे कि अगर किसी भी कहीं भी अगर पर के लॉक में अगर कहीं भी शब्द एक दिख जाए तो आपको अब यहाँ ऑन द से लॉक नहीं खोलना है। अब हम ऑन यानी पर और एक का अंग्रेजी हम फर्स्ट में लेंगे तो बैक से ही। तो ये ले लेंगे हम लोग फर्स्ट नंबर में ऑन, और सेकेंड नंबर में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा या एन हो जाएगा। और यहाँ जो आपका ब्रैकेट में है ये कितना नंबर में आ जाएगा, थर्ड नंबर में। तो थर्ड में ये यहाँ पे जो भी चीज आएगा, जैसे लिखेगी एक छत पर, तो पर आ गया फर्स्ट नंबर, ऑन ले लिए। सेकेंड नंबर में किसको, एक को लेंगे, तो एक का क्या लिखेंगे, ए या एन लिखेंगे। तो रूफ के अनुसार से, रूफ का मतलब छत होता है, तो रूफ के अनुसार से तो एन नहीं लगेगा ना। तो ऑन ए रूफ, एक छत पर, ROOF, रूफ का मतलब छत। लिखे नहीं है या सिर्फ समझा रहे हैं। तो ऑन के बाद या तो ए लगेगा या तो एन लगेगा, और प्लस फिर डॉट डॉट, जो वर्ड रहेगा वो डाल देंगे। अब एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। पेड़ की किसी शाखा पर, तो यहाँ पे अब देखो पेड़ की किसी शाखा पर, अब इस तरह का चीज है। तो अब यहाँ पे देखो पर का लॉक के अंदर में कहीं ना कहीं शब्द एक या किसी लगा हुआ है, तो हम ये दो चीज की अंग्रेजी पहले लेंगे। तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर में और ये हो जाएगा सेकंड नंबर में। ये सेकंड में लेंगे और इसको लेंगे हम लोग फर्स्ट में। तो जैसे ही ये दो चीज को अगर हम ले लेते हैं तो फिर जो और चीज बचता है उसको हम बनाने के लिए फिर पीछे से ही आएंगे। तो ऑन ए दे दिए, तो पर खत्म और किसी भी खत्म। अब क्या बचता है, शाखा। तो ब्रांच का मतलब शाखा, तो ब्रांच ले लिए, शाखा खत्म।
अब आगे बढ़ गई, ये तो ले लिए थे, कहाँ आ गई की, तो की का क्या लिखेंगे हम लोग, ऑफ, ठीक है, की का क्या लिखेंगे, ऑफ, ऑफ के बाद क्या है, पेड़, ऑन ए ब्रांच ऑफ ए ट्री, ट्री सिंगुलर नाउन है, इसीलिए सिंगुलर नाउन के, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन अपने मन से लगाना पड़ता है, तो इसीलिए ये लगाए हम लोग। चलो ये भी हम लोग का बन गया। तो चलो आगे अब क्या कहता है, आगे हम लोग सी नंबर में चलेंगे, और सी नंबर को थोड़ा ठीक से समझिएगा, सी नंबर थोड़ा डेंजर है, नहीं तो फिर आप 2 और 4 में फंसते रहेंगे, 2 और 4। चलो इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो अब एक चीज ध्यान रखना कि किसी भी हिंदी सेंटेंस में कहीं भी अगर हम लोगों को लिए दिख जाता है या अगर के लिए दिख जाता है, तो हमें इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए या अंग्रेजी बनाने के टाइम में ध्यान रखना दैट वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस टू इट, एंड वी हैव टू डिसाइड दैट 2 or 4 both of them what will be used and what will be the right use here। ये दोनों में से कौन सही होगा, क्योंकि के लिए का 2 भी होता है और के लिए का 4 भी होता है। और आज इसका पूरा जन्म कुंडली हम लोग उल्टा के देख लेते हैं कि के लिए का 2 और 4 में क्या फर्क है। तो चलो अब यहाँ पे ये देख लो, तो सी नंबर में हम लोग आ रहे थे, सी में हम क्या लिख रहे हैं पहले समझ लो, लिख लो वर्ब प्लस लिए या के लिए। चलो तुम लोग भी लिखो और हम इसको ब्रैकेट के अंदर में डाल देंगे, और हम क्या लिखें कि लिए और के लिए के ठीक पहले का शब्द अगर वर्ब होगा, लिए या के लिए के ठीक पहले का शब्द अगर वर्ब होगा। अब आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि सर लिए या के लिए के ठीक पहले का शब्द गुरुजी कैसे हम समझेंगे कि ये वर्ब है या वर्ब नहीं है। तो उसके लिए आप देखो क्या करना है, रूल सीधा सा, लिए या के लिए, कहीं भी लिए या के लिए अगर लग जाए तो तुम ये सबसे पहले ध्यान देना कि लिए या के लिए के ठीक पहले का जो भी शब्द है आप मन ही मन उसके साथ ना लगा दो, ना लगाने से ना ने नी जो भी है उसको हटाकर आपको ना लगाना है, ने है तो इसको हटाकर हम इसी में ना लगाएंगे, अगर नी लगा हुआ है तो नी हटा के हम ना लगाएंगे, तो इसको हटा देंगे, और पहले से ना लगा हुआ तो लगा हुआ है ना, तो फिर लगाने की जरूरत नहीं है। तो दुनिया के किसी भी शब्द के अंत में अगर हम ना लगाते हैं और ना लगाने से वो शब्द बनता है और उससे कार्य के भी करने का अगर बोध होता है तो इस कंडीशन में वो वर्ब होता है। किसी भी दुनिया के शब्द, अब पढ़ में ना लगा दो पढ़ना, जा में ना लगा दो जाना, खा में ना लगा दो खाना, ना में ना लगा दो नाना, तो नाना शब्द नाना तो बन गया ना लगाने से, लेकिन इससे किसी काम के करने का बोध नहीं होता है, इसीलिए ये शब्द वर्ब नहीं है, इसीलिए ये शब्द वर्ब नहीं है। अगर ना लगाने से शब्द बनता है, देखो दो कंडीशन फिलअप यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए, कंडीशन 2 फुलफिल होना चाहिए कि अगर हम किसी शब्द के अंत में ना लगाते हैं और ना लगाने से शब्द बनता भी है और उससे कार्य के भी करने का अगर बोध होता है, तो ऐसे कंडीशन में केवल वो होता है वर्ब। तो वर्ब को आप पहचान लिए, ये सब लिखना नहीं है, आप सुन के याद रखेंगे। तो हम क्या रूल कहे कि लिए या के लिए के ठीक पहले का शब्द अगर वर्ब होगा तो देखो के लिए या लिए का लव हम कैसे खोलेंगे, इसको खोलने का 2 चाबी होता है, तब हम इसको 2 मेथड से खोल सकते हैं। अगर लिए या के लिए के ठीक पहले का शब्द अगर वर्ब रहेगा, अगर लिए या के लिए के ठीक पहले का शब्द अगर वर्ब रहेगा, तो हमको ये ध्यान देना है कि अगर हम लिए या के लिए, तब हम इसको 2 से भी खोल सकते हैं और इस कंडीशन में हम इसको 4 से भी खोल सकते हैं। ये मेरी मर्जी है या आपकी मर्जी होगी कि के लिए या लिए के पहले का शब्द अगर वर्ब है तो हम किससे खोलें, इसको 2 से खोलें या फिर 4 से खोलें, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि 2 के बाद हम जब भी खोलेंगे तो यहाँ V1 होगा और
फोर से अगर हम इसको कभी भी खोलेंगे तो इसके साथ हमेशा जब भी होगा तो V4 होगा। 2 से खोलेंगे तो V1 होगा और 4 से खोलेंगे तो V4 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ना एग्जाम्पल देख लो, देख लेते हैं, फिर कुछ फॉर्मूला देते हैं। जैसे छोटा छोटा एग्जाम्पल, जाने के लिए के ठीक पहले का शब्द क्या है? जाने। ने हटा के ना लगा दो जाना। जाना क्या शब्द बना? शब्द बना और इससे काम के भी करने का बोध हो रहा है। जाने में काम करना पड़ता है, शारीरिक शक्ति लगती है, हमारी एनर्जी लगती है। तो जहां शक्ति और एनर्जी लगती है मतलब वहां काम होता है, और जहां काम होता है उसके अंत में ना लगने से वह शब्द भी बनता है और इसका मतलब ये वर्ब है। और वर्ब के साथ अगर लिए या के लिए दिख जाए तो हम के लिए का लॉग 2 से भी खोल सकते हैं और हम के लिए का लॉग 4 से भी खोल सकते हैं। तो जाने के लिए को 2 से अगर बनाएंगे तो टू गो होगा, और अगर हम 4 से बनाएंगे तो गोइंग होगा। देखो यही फॉर्मूला हम यहाँ दिए, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, ये आपकी मर्जी है कि आप किससे बनेंगे। यानी आपका अपना मन, आप इसको 2 से भी बना सकते हैं और आप इसको 4 से भी बना सकते हैं। अब मान लो दिमाग में ये चीज आएगा कि गुरुजी 2 देंगे तो V1 होगा, मतलब वो V1 है तो 2 देंगे तो V1 ही होगा और 4 देंगे तो V4 ही होगा। ऐसा क्यों गुरुजी, ऐसा क्यों होता है? तो चलो इस चीज को भी यहाँ समझ लेते हैं। इसका भी एक फॉर्मूला देते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप। हम मिटा रहे हैं इसको, फॉर्मूला भी मिल गया, एग्जाम्पल भी लेकर के दिखाए। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला देखो क्या कहता है। दुनिया में जितना भी प्रीपोजिशन है, बाद में लिख भी लेना, फॉर्मूला बन जाएगा ये। दुनिया में जितना भी प्रीपोजिशन है, किसी भी प्रीपोजिशन के ठीक बाद, हम ये नहीं करें कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आता है। हमने ये कहा कि अगर कहीं कोई प्रीपोजिशन आता है, इफ देयर इज द यूज ऑफ एनी प्रीपोजिशन इन एनी सेंटेंस एट एनी प्लेस, then in this situation if any verb comes just after the preposition, then the position of verb would be only V4। कोई भी प्रीपोजिशन के ठीक बाद अगर कभी कोई वर्ब आएगा तो वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? V4 में। ये ग्रामर की रूल है। चलो अब इसको लिख लो। कोई भी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आता है तो वह वर्ब का पोजीशन केवल एक ही फॉर्म में वर्ब रहेगा और वो होगा V4। और ऐसा केवल एक प्रीपोजिशन है जो 2 होता है, तो 2 भी प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन कौन है? जैसे 2 है, इन है, 4 है, 8 है, पढ़िएगा आप लोग प्रीपोजिशन चैप्टर में, इतना तो हम लोग पहले से जान ही रहे हैं। तो अब इन सारे प्रीपोजिशन में से अनंत प्रीपोजिशन है, अनलिमिटेड है, तो ये अनंत प्रीपोजिशन में से केवल एक प्रीपोजिशन 2 जिसके बाद वर्ब हमेशा एक ही फॉर्म में रहता है और वो केवल होता है V1। तो 2 अपने बाद हमेशा वर्ब को कौन फॉर्म में रखेगा? V1 पर। और 2 को छोड़कर जैसे आप यहाँ 4 से बनाए थे, अगर हम 4 ले लिए तो गो नहीं होगा, गोइंग होगा, कम नहीं, यहाँ पे कमिंग होगा, टेक नहीं बल्कि यहाँ आपको टेकिंग लिखना होगा। ये हो गया आपका वर्ब का फॉर्म। अगर हम इसी को 2 से बनाते हैं तो गोइंग नहीं बल्कि गो होगा, कमिंग नहीं बल्कि कम होगा, और टेकिंग नहीं बल्कि टेक हो जाएगा। चलो ये एग्जाम्पल में इसको हम लोग लिख भी सकते हैं, तो हम लोग समझ गए। प्रीपोजिशन अपने बाद अगर वर्ब लेगा तो V4 में रहता है, और 2 के बाद अगर कभी भी वर्ब आता है तो वह हमेशा V1 के फॉर्म में रहता है। तीसरा फॉर्मूला हो गया, एग्जाम्पल तक चले गए, इसको भी लिख लो। और नीचे एक फॉर्मूला हम आपका और बढ़ा रहे हैं, लॉग सिस्टम भी बढ़ रहा है और कुछ कुछ आपका फॉर्मूला भी बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए गुरुजी 2 से बनेगा तो V1 होगा और 4 से बनेगा तो V4 होगा, क्योंकि ग्रामर की ये रूल है। ग्रामर की ये रूल है कि 2 अपने बाद हमेशा V1 लेता है। अब देखो तीसरा एक फॉर्मूला क्या बनता है, ये हमेशा ध्यान रखना।
2 प्लस V1 इज इक्वल टू V4 एंड V4 इज इक्वल टू 2 प्लस V1। ये फॉर्मूला हो गया। मतलब हम जिसको 2 प्लस V1 से बना सकते हैं हम उसको डायरेक्ट V4 से भी बना सकते हैं, और जिसको हम V4 से बना सकते हैं हम उसको डायरेक्ट 2 प्लस V1 से भी बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे सेंटेंस देख लो, छोटा सा सेंटेंस, मैं जा रहा हूं। आपको कोई दिया कि ठीक है एक सेंटेंस बनाओ, मैं जा रहा हूं, तो आपने तो बचपन से ये पढ़ा आई एम गोइंग, ठीक है। अब दूसरा एक बच्चा क्या करता है, एक स्टूडेंट कहता है कि ठीक है हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहे हैं आई एम टू गो, और कहता है कि बताओ इसका सेंटेंस, दो सेंटेंस मान लो कोई दे दिया, मैं जा रहा हूं आई एम गोइंग, और आपको ये बोल रहा है अच्छा ठीक है बताओ दोनों में से कौन सा सही और कौन सा गलत। तो आप देख रहे हैं कि आई एम गोइंग, यहाँ देख लो गोइंग क्या है, V4 है। यहाँ पे वो क्या किया बंदा कि V4 को किस में बदल दिया, तो 2 प्लस V1 में। तो हम जिसको भी लिख सकते हैं V4 से हम उसको लिख सकते हैं 2 प्लस V1 से, और जिसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस V1 से हम उसको लिख सकते हैं V4 से। इसलिए गुरुजी यहाँ कोई सेंटेंस गलत नहीं है, यहाँ दोनों सेंटेंस सही है। आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, आई एम टू गो मैं जा रहा हूँ, मतलब मैं जाने को हूँ, मतलब मैं जाने ही वाला हूँ, मतलब मैं जा रहा हूँ। थोड़ा सा भी देर या विलंब नहीं है, ये एक ही सेंस को दर्शाता है, इसलिए इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलो ये 2 और 4 हम लोग समझ गए, और इसमें आपका फॉर्मूला आ गया। तो 2 का C नंबर में थे, और हम लोग अब D नंबर 4 लॉक, यहाँ D नंबर में आज आपका 4 लॉक खत्म हो रहा है। चलो D नंबर में अब हम क्या कह रहे हैं, ये तो हम लोग ये जाने ना कि सर अगर के लिए के ठीक पहले का शब्द वर्ब होगा तो हम के लिए का लॉक 2 से भी खोल सकते हैं और 4 से भी। 2 से खोलेंगे तो V1 होगा और 4 से खोलेंगे तो V4 होगा। ये तो इसके लिए फॉर्मूला दी। लेकिन अगर के लिए के ठीक पहले का शब्द अगर वर्ब नहीं होगा, कुछ और शब्द हो जाएगा, तो गुरुजी तब क्या करेंगे, तो तब उसके लिए आपका D नंबर में हम एक रूल दे रहे हैं, इस रूल को ध्यान दो। रूल क्या बनता है, तो यहां हम लिख रहे हैं वर्ब, यहाँ पे क्रॉस कर दिए, मतलब अगर वर्ब नहीं रहे, वर्ब ना हो, प्लस लिए के लिए लिखते भी चलिएगा, लिए के लिए, और यहां हम इसको ब्रैकेट में ले लिए। हम क्या कह रहे हैं कि लिए या के लिए के ठीक पहले का शब्द अगर वर्ब नहीं रहेगा तो तब लिए या के लिए का लॉक हम तब केवल 4 से खोलेंगे, तब भूल से भी हम 2 नहीं लगाएंगे, तब हम केवल खोलेंगे 4 से, और 4 के बाद प्लस देकर यहाँ डॉट 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 जो वर्ड रहेगा हम वो डाल देंगे। लेकिन अगर के लिए या लिए के पहले का शब्द वर्ब होगा तो ध्यान रखना है कि तब दोनों रूल चलेगा। आप कोई भी रूल को ले सकते हैं, 2 प्लस V1 या 4 प्लस V4। लेकिन अगर के लिए या लिए के ठीक पहले का शब्द अगर वर्ब है ही नहीं, कुछ और शब्द अगर आ जाता है, तो तब आप लिए का कभी भूल से भी 2 नहीं लिखेंगे, तब आप लिए या के लिए का केवल 4 लिखेंगे। ये रफ करके समझा रहे थे, फिर से डबल बार। चलो अब इसको यहाँ पे समझ के हम लोग अब लिख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल क्या है, तो लिखो देश की विकास, देश की विकास के लिए। तो यहाँ पे अब देखो कि के लिए के ठीक कहीं भी अगर के लिए मिलता है तो आज से गुरुजी आप सभी लोगों को सावधान हो जाना है। फौरन पहले ये पता करना है कि के लिए के ठीक पहले का जो शब्द है क्या वो वर्ब है या फिर नहीं है। तो के लिए के ठीक पहले का शब्द देखो विकास है, विकास में मन ही मन लगा दो ना, विकास ना, तो देख लो विकास ना कौन शब्द बनता है, तो बेवकूफ वाला शब्द बन गया। तो विकास ना कोई शब्द नहीं बना, मतलब अगर ना लगाने से शब्द बनता है तो वह वर्ब है, और अगर शब्द बिगड़ जाता है तो वह वर्ब नहीं है।
पुत्र को पुत्र तो धन क्यों संचो, पुत्र सुपुत्र तो धन क्यों संचो। अगर पुत्र अच्छा हो, पढ़ लिख करके विद्वान और अच्छा भला इंसान बन गया हो, तो फिर पिता को पुत्र के लिए धन जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नॉट द नीड टू अर्न लॉट ऑफ मनी फॉर द चिल्ड्रेन और सन। बच्चों के लिए, बेटों के लिए कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो बड़ा होकर के फिर अगर वो बहुत बड़ा गैम्बलर हो गया, ड्रिंकर्स बन गया, खराब हो गया, कुपुत्र हो गया, तो ऐसे कंडीशन में भी सारा धन को बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा। इसीलिए माता पिता को कुपुत्र पुत्र के लिए धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर दोनों कंडीशन में धन संचय करने की जरूरत नहीं है। तो देश की विकास के लिए के पहले विकास में मन ही मन ना लगा दो, विकास ना शब्द बिगड़ गया, मतलब ये वर्ब नहीं है। और जब ये वर्ब नहीं है तो तब लिए या के लिए का लॉक हम टू से नहीं बल्कि 4 से खोलेंगे। तो बताओ अब यहाँ पे के लिए का हम क्या लिखेंगे? 4। चलो 4 दे दिए, लिए या के लिए खत्म। अब विकास का क्या लिखेंगे? द प्रोग्रेस। दो बता रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, प्रोग्रेस। अब इसके बगल में क्या है? की का क्या देंगे? ऑफ। और ऑफ के बाद फिर क्या है? देश। तो देश का क्या लिखेंगे? द कंट्री। चलो इसको लिख लो, छोटा एग्जाम्पल था। तो फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, देश की विकास के लिए। आर्टिकल का हम जिक्र कर चुके थे आप लोगों को, फिर से हम एक बार कर देते हैं कि सर कंट्री के पहले द क्यों आ गया, यहाँ सर प्रोग्रेस के पहले द क्यों आ गया। तो ये द का रूल अलग है और ये द का रूल अलग है। आर्टिकल में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, पर हम आर्टिकल का 3-4 रूल हवा में छोड़ चुके हैं। इससे पहले बैक क्लास में टेंस पढ़ाने में ही उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे एक बार थोड़ा सा और सुन लो। प्रोग्रेस का मतलब विकास। देखो विकास कहीं भी जो प्रोग्रेस होती है, डेवलपमेंट होती है आपके शरीर में, आपके गांव में, समाज में, परिवार में, देश में, आपके फसल में, खेत में, खलिहान में, कहीं भी ये जो हम लोग प्रोग्रेस डेवलपमेंट करते हैं, इसको गिनती नहीं किया जा सकता। प्रोग्रेस को, डेवलपमेंट को, ग्रोथ को हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हम इसको टच नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, मतलब हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन, और दुनिया में जितना भी अनकाउंटेबल नाउन है ना, ये जन्म से ही सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर बाय इट्स बर्थ, वो अपने जन्म से ही होता है सिंगुलर। तो अब रूल क्या बनता है, ये सब लिखना मत, या कहीं थोड़ा सा कोड में लिख लेना नोट करके। इंग्लिश सेंटेंस में कहीं भी अगर आपको ऑफ दिख जाए तो तुरंत आपको ये चेक करना है क्या ऑफ के ठीक पहले का शब्द क्या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है या फिर नहीं। अगर ऑफ के ठीक पहले का वर्ड अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन हो तो आपको इसके पहले अपने मन से हमेशा आर्टिकल द लगा देना। जैसे यहाँ देखो कोई कहा कि भारत का पानी वाटर ऑफ इंडिया, तो वाटर ऑफ इंडिया भारत का पानी, तो देख लो यहाँ ऑफ के पहले वाटर है, वाटर हम गिन नहीं सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन। और क्या कहे कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा से सिंगुलर होता है, तो यहाँ वाटर अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन और ऑफ के पहले है, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे द। तो द वाटर ऑफ इंडिया, तुम्हारे शरीर का खून, द ब्लड ऑफ योर बॉडी, द ब्लड ऑफ योर बॉडी, तुम्हारे शरीर का खून, द ब्लड ऑफ योर बॉडी। तो ऑफ के पहले क्या है? ब्लड। ब्लड को क्या गिन सकते हैं? नहीं, सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन। और अगर ऑफ के पहले सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो तो हम हमेशा उसके पहले आर्टिकल द लगा देंगे। तो ये रूल थोड़ा सा याद रखिएगा, आर्टिकल में भी पढ़ेंगे। अब ये वाली जो द है, ये यहाँ इसको ऑफ से कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं, इसका ऑफ से लेना देना है ही नहीं, कोई लेना देना नहीं है कि ऑफ है तो ऑफ के बाद लगता है। हमने ये नहीं कहा कि ऑफ के बाद लगता है, ऑफ के पहले का वर्ड अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल है तो इसके पहले आर्टिकल द लगेगा, तब यहाँ पे लगता है। अब ये द देखो क्यों लगा है, इसके लिए एक इसको हम मिटा रहे हैं, इसकी काम हो चुकी है, आगे बढ़ जाएंगे। आपका ये 4 लॉक हम आज 4 लॉक खत्म हुआ, अब आपका लॉक फिर बढ़ता चला जाएगा। 5 नंबर 6 नंबर टेंस खींचने से पहले हम आपका ये 4 लॉक को कंप्लीट कर दिए हैं, आज से ध्यान रखिएगा।
देखो ये जो द आया कंट्री के पहले, एक रूल हम आपको सीधा सा बतलाए कि जहां भी खास बात हो ना, जहां भी कुछ खासियत नजर आए, कुछ विलक्षण नजर आए, कुछ अलग तरह की चीजें दिखे, कुछ खास बात आपको नजर दिखे, कुछ क्वालिटी आपको किसी में अगर दिख रहा हो, तो ऐसे हर खास कंडीशन को व्यक्त करने के लिए उसके साथ आर्टिकल द लगता है। जैसे सेंटेंस सुनो, आपने कहा किसी को कि मां ने बच्चों की हत्या कर दी। क्या बोला बे? मां ने बच्चों की हत्या कर दी। बोला हाँ, पुलिस ले जा रही, चलो देखो वहां रोड पर कितना भीड़ है, बहुत सारे लोग खड़े, कितनी भीड़ है, चलो वहां दिखाते हैं। आपने पूरा एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया, 4 आदमी को लेके गिर गया। क्यों? सड़क पर तो बहुत सारी माएं जाते रहती है, लेकिन आपने किसी माँ को ऐसा देखने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस माँ को देखने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगाई, 2 4 5 को लेके भी गिर गए। क्यों? क्योंकि ये माँ खास माँ है, क्योंकि इस माँ ने जघन्य अपराध करी, इसने अपने बच्चों की जान ली है, और माँ का काम है बच्चों का लालन पालन करना, ना कि उसकी हत्या करना। इसीलिए ये माँ कोई खास माँ है। और जैसे ही कोई चीज खास बनता है, कि जहां भी खास की बात हो वहां आर्टिकल द होता है, जहां भी खास बात हो वहां आर्टिकल द होता है। तो यहां पे अब देखो खास क्या है, देश की विकास। हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे अगर आप देश की बात कर रहे हैं कि देश की विकास जो है, मान लो तुम लोग 4 5 6 10 स्टूडेंट हो, बहुत डीप स्टडी किए हो इस चीज पर, और बात कर रहे हो तुम लोग कि नहीं देश की जो विकास है, अभी कोरोना काल है, इसमें बड़ी गड़बड़ है, बहुत ज्यादा देश के विदेशों में तो ठीक ठाक है, लेकिन देश के अंदर की स्थिति बड़ी चरमराई हुई है, स्थिति ठीक नहीं है। तो ये सब बातों में, ये सब बात करने में एक शब्द बार बार आता है, देश देश देश, ये देश शब्द बार बार आता है। बताओ जी तुम लोग, ये देश शब्द किस चीज के लिए यूज, कौन सा देश के लिए यूज होता है? एकदम सही पकड़ा है, हाँ बाल गोविंद, तुम बराबर जवाब सही देते हो। हम मैसेज देखते हैं आपका, हाँ हम अभी देख लिया आपका मैसेज, मेरा ध्यान है आपके स्क्रीन पर। बाल गोविंद, हाँ नाम बाल गोविंद है, लेकिन सोचते हैं बड़ा एकदम यंग की तरह बाल, हाँ चलिए गोविंद मतलब, हाँ गोविंद, कृष्ण जी, ठीक है कृष्ण जी, गोविंद जी सही कहे आप। यहाँ इंडिया का बोध होता है, हम अपने देश में बैठे देश की विकास की बात करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे देश का बोध होगा। चलो अब आर्टिकल देखो, यहां से आप इस तरह से समझो, दुनिया में हम किसी भी चीज का नाम ना लिए बिना भी, अगर हम कहीं किसी सेंटेंस, किसी वाक्य, किसी पैसेज, कहानी, स्टोरी, किसी भी जगह या कोई बहस डिस्कशन में हम किसी भी चीज का, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, देश का, राज्य का, अगर हम किसी भी चीज का नाम नहीं लेते हैं, परंतु बिना नाम लिए हुए ही अगर उसका नाम स्पष्ट हो जाए कि हम किसकी बात करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो खास होता है। और हर खास चीज के पहले आपको अपने मन से आर्टिकल द लगा देना पड़ेगा। जैसे सेंटेंस सुनो, हमारे बिहार की एक महिला चली गई विदेश गई, और वो विदेश में कहा इंग्लैंड चली गई। बिहारी महिला बड़े तेज होते हैं, अंग्रेजी कुछ ना कुछ बोल ही लेते हैं, मारिंग सी लाठी फोड़िंग सी है, गोइंग टू थाना खेते खेत, वह कुछ ना कुछ तो बोल ही लेते हैं मिला जुला के, जैसे भी अंग्रेजी हो, अंग्रेजों के भी दिमाग घुमा देते हैं। तो ऐसे ही हमारे बिहार की एक महिला, ट्रेडिशनल बिहारी महिला विदेश चली गई, इंग्लैंड चली गई, और वहां पे एक अंग्रेज मिल गया, इडियट अंग्रेज, गोरा, और इनको अचानक पूछ डाला व्हाट्स योर हस्बैंड नेम। तो इसने कहा कि गधा, डू यू वांट टू नेम, डू यू वांट टू नो द नेम ऑफ माय हस्बैंड? बोला यस यस ओके। तो उसको उसी तरह से जवाब दिया, और इसने ये कहा कि ये अंग्रेज अंग्रेजी में बोलता है, तो मैं बिहार और हिंदुस्तान का हिंदी में क्यों ना बोलूं? बोला है बेवकूफ, सुन मेरे पति का नाम क्या है? मेरा पति का नाम है जिससे गाड़ी खुलती है, जिससे गाड़ी रुकती है। तो बताओ अब क्या हुआ नाम? जी सर। अंग्रेजों ने तुरंत घर से अंग्रेज जवाब दिया, ओके ओके इट्स मीन दैट यू से हरिलाल। बोला यस, सही पकड़ा है तूने, हरिलाल। तो हरी से गाड़ी खुलती है और लाल से गाड़ी रुकती है। यहाँ पे ये महिला कहाँ पे पति का नाम हरिलाल लिया? कहीं पे हरिलाल नहीं बोला, इसने तो सिर्फ ये कहा कि जिससे गाड़ी खुलती है, जिससे गाड़ी रुकती है, वही मेरे पति का नाम है। और यहाँ नाम न लिए बिना भी हरिलाल नाम स्पष्ट हो जाता है, तो यहाँ नाम खास है। और ऐसे कंडीशन में इसके पहले हम आर्टिकल द लगाएंगे।
इसके पहले हम आर्टिकल द लगा देंगे, ठीक है। चलो, देश ने हमारे देश पर लगभग 200 साल तक हुकूमत किया। तो हमारे देश पर देश ने लगभग 200 साल तक हुकूमत किया। बताओ कौन सा देश? पट से तुरंत कुछ लोगों ने कहा कि सर इंग्लैंड, यहाँ कहाँ कहीं इंग्लैंड का नाम है या ब्रिटेन का नाम है, लेकिन देश कहने से आप यहाँ ब्रिटेन समझ गए और यहाँ देश कहने से हमारे देश मतलब भारत समझ गए। तो देखो, खाली देश कहने से उसका नाम समझ में आपको आने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में इस देश के पहले आपको आर्टिकल द लगा देना है। आप किसी को कहे, अरे लड़की मैं जानता हूं, इसका मतलब तुम जिसको जानते हो वो कोई खास है, और जो भी खास है उसके पहले आर्टिकल द लगता है। आई नो द गर्ल, आई नो द गर्ल, मैं लड़की को जानता हूं। इसका मतलब आप जिसको जानते हैं वो खास है, वो डेफिनिट पर्सन है, और जो डेफिनिट है वो निश्चित है, और जो निश्चित है वो डेफिनिट है, और जो ऐसा है उसमें खास है, और जहां खास है वहीं आर्टिकल द लगता है। तो हम लोग वहां आर्टिकल द लगा देंगे। तो ये दो हम आपको ऐसे ही मौखिक वर्बली इसका जो कंसेप्ट था वो समझा रहे थे। आर्टिकल रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको कंसेप्चुअल इस तरह से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लॉक सिस्टम हम लोग पूरा समझ गए। अब इसके बाद हम लोग अगले टेंस पर जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगले वीडियो में कर देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज नहीं बनेगी, और एक क्लास या 1.5 घंटे की क्लास है। ध्यान रखना, ऑनलाइन में थोड़ा सा आपकी तरफ से सवाल जवाब नहीं होता है, इसलिए कम टाइम में बहुत फास्ट खिंचाता है। चलो, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।